फॉलोअप या तो खुद करिए या तो अप्लायंस से करवाइए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्लान दिखा दिखा के छोड़ देते हैं और फॉलोअप नहीं करते। तो बिना फॉलोअप किए क्या है, रिजल्ट नहीं आते उनके। आपको पीछे पड़ना होगा। प्लान दिखाना तो सिर्फ क्या है, एक थॉट प्रोसेस है। आपने एक व्यक्ति के दिमाग में ये डाला कि भैया एक ऐसा तरीका है, इससे तुम पैसा कमा सकते हो, लेकिन क्या प्लान दिखाना सफिशिएंट है काम करवाने के लिए? प्लान दिखाना तो मतलब योजना बताना है, और सिर्फ योजना बताने से ही काम चल जाएगा क्या? नहीं। फॉलोअप मतलब क्या है, उसकी शंकाओं का समाधान होता है फॉलोअप पर, उसके डाउट निकल के आते हैं, उसकी बीवी भी कुछ पूछेगी, उसका बच्चा भी कुछ पूछेगा, उसके घर वाले भी कुछ पूछेंगे, होगा कि नहीं? और जब पूरी संतुष्टि हो जाएगी तब वो आपको समझेंगे, तब वो आपको आगे बढ़ेंगे, तब कोई डिसीजन लेंगे। यही तरीका है कि नहीं है? तो फॉलोअप करना क्या है, बहुत ही जरूरी चीज है। फॉलोअप पर क्या होता है, ज्यादातर लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा ही होता है? आपसे भी पूछते होंगे। मैं जवाब देता हूं आज सारे क्वेश्चन का जो आपसे पूछते हैं, और रिकॉर्डिंग हो रही है, ये आपको मिल जाएगी। तो हंसते हुए जवाब दीजिए। जब आप किसी भी चीज का जवाब हंसते हुए देते हैं तो आधा तो प्रेशर वैसे ही डाउन हो जाता है आदमी का। जैसे किसी ने बोला कि आपकी कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, और आपकी भौएं तन गई और आप टेंशन में आ गए, तो वो सोच रहा है कि हाँ बिल्कुल सही सवाल पूछा है? और आप इधर उधर देखने लगे, गाटर गिनने हैं उसके घर के। उसको पता चल गया कि भाई पंगा है, सही बात पूछी है, सही है कि नहीं? और जैसे ही उसने पूछा आपकी कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, आप मुस्कुराए कि सर क्या बात कर रहे हो आप, क्या गजब की बात पूछी है सर, आप पास होते तो चुम्मा ले लेता मैं आपका सर, क्या बात बोली है सर आपने आज, है कि नहीं? और जब आपने ऐसी प्रतिक्रिया की तो क्या होगा, आदमी 50% डाउन। अरे उसने कहा भाई जवाब जानता है, नहीं तो मुस्कुरा तो सकता ही नहीं था, है कि नहीं? मुस्कुराइए, मुस्कुराने में बड़ी ताकत छुपी है ना? हर चीज की सुरकुराहट से होती है, यही बात है। तो मुस्कुराइए दिल खोल के। जब भी कोई सवाल पूछता है स्माइलिंग फेस होना चाहिए, एकदम कूल, बढ़िया। आपको कोई चिंता ही नहीं होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं जुड़ेगा, क्या तकलीफ क्या है बताइए? कोई तकलीफ है? लेकिन मस्त जवाब दीजिए। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हंस जाइए। कभी भी कोई सवाल करे खुश हो जाइए, मस्त एकदम। आपके चेहरे पर क्या होना चाहिए, मुस्कुराहट होनी चाहिए। हो सकती है? मुस्कुराने के बारे में एक बात बोली जाती है कि 100 रोगों की एक ही दवाई है, हंसना सीखो। 100 रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो। हंसना सीखना चाहिए। तो F3 एक फार्मूला होता है, फील, फेल्ट, फाउंड। वो मैंने हिंदी में लिखा है। सबसे पहले आप उससे बोलिए, जब भी उसने बोला कि आपकी कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, तो आप बोलो साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरी बात, महसूस करिए और बोलिए कि सर बिल्कुल मुझे भी ऐसा ही लगता था। सही है? फिर तीसरी बात बोलिए, लेकिन जब मैंने जाना तो सर ये जो बात आप कह रहे हो वो बात ऐसे नहीं, ऐसे है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तब वो समझेगा। समझ में आ रहा है? तो पहले क्या करना है, आप बिल्कुल बोलो, आपको याद हो जाएगा। वो बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, आप बोलो आप बिल्कुल। वो बोला मेरे पास समय नहीं है, आप बिल्कुल। मेरे पास बीवी नहीं है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, है कि नहीं? मतलब जो भी बोले आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप बिल्कुल सही हो। समझ में आ रहा है? जो भी बोलेगा, आपका रूल क्या है सबसे पहला, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सही है ना? क्योंकि इसके लिए क्या है, अगर आप विवाद करोगे ना किसी से, तो विवाद के लिए एक चीज बोली जाती है, चाहे तो चाकू को तरबूजे पे गिराओ और चाहे चाकू पे, कटना किसको है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम विवाद करके अगर उससे जीत गए तब भी वो तुम्हारे साथ जुड़ेगा नहीं, और तुमने वो मतलब आप हार गए तो हारे हुए व्यक्ति के साथ वैसे भी कोई जुड़ना चाहता नहीं है। समझ में आ रहा है ना?
तो विवाद से बचिए, एक ही तरीका है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। दूसरा, महसूस करते हुए बोलिए। महसूस करने की आवाज आनी चाहिए मुझे यहां पर। महसूस करिए, मुझे भी सर बिल्कुल ऐसा ही लगता था सर, बिल्कुल ऐसा ही लगता था साहब। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वह इन दो बातों से बड़ा खुश हो जाएगा कि यार बात तो हमने एकदम सही पूछी है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं? बात तो हमारी एकदम सही है। फिर तीसरी बार पूछो कि लेकिन सर जब मैंने इस बिजनेस के बारे में जाना तो मुझे पता चला कि नहीं, ये बात ऐसे नहीं, ऐसे है सर, है कि नहीं? जब मैं गहराई में गया, ट्रेनिंग में गया, सीखा, तो मुझे पता चला कि ये बात ऐसे नहीं, ऐसे है सर, है कि नहीं? कर सकते हैं? चलो अब जवाब देता हूं मैं। सबसे पहला सवाल है, मेरे पास समय नहीं है। और कोई ऐसे भी बोल सकता है आई एम वेरी बिजी, है, बोल सकता है ना? और कोई बोल सकता है मरने की भी फुर्सत नहीं है। मतलब बात तो एक ही है ना। तो आप खुश हो जाइए और आपको क्या बोलना है? आप बिल्कुल और मुझे भी बिल्कुल। लेकिन सर जब मैं गया और मैंने समझा तो मुझे पता चला एक्चुअली आदमी को काम करने का नहीं, समय गंवाने का नहीं, पैसा कमाने का शौक होता है, इसलिए वो समय देता है दूसरी जगह। सही है कि नहीं? और सर आप भी बिजी हैं और बिजीनेस प्रोग्रेस की निशानी है, बिजीनेस प्रोग्रेस की निशानी है। और मुझे बड़ी खुशी है आप जैसे बिजी आदमी को बताते हुए और मिलते हुए, क्योंकि एक्चुअली फालतू लोगों से तो मैं भी मिलना चाहता नहीं हूं, है कि नहीं? और सर क्योंकि आप बिजी हैं, इट शोज कि यू आर द वेरी एम्बिशियस पर्सन, क्योंकि आप बिजी हो। नहीं तो दुनिया में बहुत लोग फालतू हैं, उनको तो कोई काम ही नहीं है कि नहीं? मतलब एक बात तो तय है कि आप दुनिया में कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, इसलिए आपके पास समय नहीं है। और सर एक्चुअली मैं आपके पास आया ही इसलिए हूं क्योंकि पास आज आपके समय नहीं है। समय है जिन लोगों के पास, उनके पास मुझे जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसके पास जो चीज नहीं है वही तो वो कमाना चाहता है। लेकिन सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इकलौता एक ऐसा धंधा है, सिक्योर लाइफ, जिसमें पैसे के साथ साथ आप समय भी कमा सकते हो। जैसे ही आप यू की पोजीशन पे आए, 2 लोगों को लाए तो आपका काम कितना हो गया? 50%। 10 लोगों को लाए तो काम कितना हो गया? और 100 लोगों को लाए तो काम कितना हो गया? और 1000 लोगों को लाए तो काम कितना हो गया? और जिस दिन 10,000 लोग आ गए तो काम कितना हो गया? बताइए सर, समय कमाया जा सकता है कि नहीं? लेकिन अगर आप जो काम आज कर रहे हैं और अगर इसी को करते रहे तो आगे आने वाले समय में जब आपकी बीवी बोलेगी कि मुझे आपके साथ कहीं जाना है, आप बोलोगे समय नहीं है। बेटी बोलेगी कि मुझे आपको वहां अपनी पेरेंट्स मीटिंग में ले जाना है, आप बोलोगे समय नहीं है। तो सर आपके रिकॉर्डर में, कैसेट रिकॉर्डर में ये गाना जिंदगी भर बजता रहेगा कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय, क्योंकि आप नौकरी का स्टेशन मिला के बैठे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? आजकल नए नए एफएम आ रहे हैं, सिक्योर लाइफ नाम के, 91.1 मिलाइए रेडियो मिर्ची, है कि नहीं? और बिंदास उसको सुनिए, आपके पास समय ही समय होगा। सर बिंदास, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आइए मेरे साथ, मैं कम बताऊं आपको समय।